हेलो बच्चों, मैं रंजना पांडे आपकी हिंदी की टीचर बोल रही हूँ। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हमने 1 पढ़ा था, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है। वर्ण विचार। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उसकी मूल ध्वनियों को सीखना आवश्यक है। मूल ध्वनि क्या होता है? जो मुख्य आवाज़ जो आते हैं, मुख्य जो सुनते हैं ना हम कानों में, जो हमारी ध्वनि जाती है, मूल ध्वनि। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे तुम झूला झूलो। इस वाक्य के प्रत्येक शब्द के खंड करके देखिए। तुम, तू प्लस उ प्लस म प्लस अ, तुम। झूला, झू प्लस उ ल प्लस आ, झूला। झूलो, झू प्लस उ ल ओ, झूलो। उपयुक्त प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ हैं। इनके और टुकड़े किए जा सकते हैं। यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। भाषा की ध्वनियों के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब हम नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 स्वर। स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोले जाते हैं। स्वर पता है आपको? स्वर का मतलब जो हम बोलते हैं ना, उसको स्वर बोलते हैं। जो हमारे मुख से निकलता है ना, स्वर। स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि, मतलब बिना दूसरी ध्वनि की सहायता के भी बोला जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। आप लोगों को पता है? ठीक है, मैं बताती हूँ। अ, आ, ई, उ, ऋण, ए, ओ, औ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, क ह्रस्व, ख दीर्घ, ग प्लुत स्वर। क ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 है। अ, ई, उ, ऋ। ऋषि, ऋषि वाला ऋ। घ दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ग लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। बच्चों, एक अकेला वर्ण शब्द की रचना नहीं कर सकता है। जब कई वर्ण मिलते हैं तब शब्द की रचना होती है। स्वर्णों की मात्राएं। जब पूर्ण व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें उनकी मात्रा कहा जाता है। अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह निश्चित है। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित है। ये देखिए, स्वर, मात्रा, मात्रा सहित व्यंजन। उदाहरण, अ कोई मात्रा नहीं, पु, प प्लस अ, प। पक, प, अ, क, अ, पक। आ, प, आ, पा। पान, प, आ, न, अ, पान। ई, द, दी, दिन। त, ई, न, अ। ई, क, की, कौल, कील। क, ई, ल, अ, कील। उ, प, उ, पू, पुल। उ, प, उ, ल, अ। उ, द, उ, द, दू, दूर। दू, उ, र। ऋषि, क, रि, क। कृपा, क, रि, प, आ। ए, क, ए, कै। केला, क, ए, ल, ला। केला। ए, प, ए, पै। पैसा,
प ए स आ पैसा। ओ न ओ नो नोक न ओ क अ। ओ औ न औ न नौका न औ क आ। अयोवा अं और अ ये दो ध्वनियाँ न तो स्वर है और न व्यंजन, इन्हें अयोगवा कहते हैं। अनुस्वार अनुस्वार संयुक्त व्यंजन के रूप में अरहित पंचमाक्षर ड अ ड न म। अब हम अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले जुड़ता है तो उसे अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। उदाहरण य र ल व स ह से पूर्व सम उपसर्ग लगने पर म के स्थान पर अनुस्वार ही लगता है। उदाहरण संलग्न, संहार, संसार, संशय, संयोग, संवाद, संरक्षक। अनुनासिक चंद्र बिंदु अनुनासिक जिसमें हम चंद्र लगाते हैं, ऊपर बिंदु लगा के चंद्र लगाते हैं, का उच्चारण नाक और मुंह की सहायता से किए जाता है। जैसे उदाहरण में चांद, गांव, दांत, ऊँट आदि। विसर्ग विसर्ग बता आप लोगों को जो दो बिंदु लगते हैं। विसर्ग का उदाहरण लगभग ह के समान ही किया जाता है। इसका स्वर दो बिंदु के रूप में होता है। इसका प्रयोग प्राय शब्द के अंत में किया जाता है। नंबर 2 व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों को असहित बोला जाता है। स्वर रहित व्यंजन दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे हलंत, नीचे जो मात्रा लगती है ना, ऐसे खड़ी लाइन लगाया जाता है। इस प्रकार व्यंजन के भी दो रूप हैं। क प असहित व्यंजन, क पे नीचे मात्रा प्लस प पे मात्रा। अ रहित व्यंजन। हिंदी में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। क स्पर्श, ख अंतस्थ, उ ग उष्म। व्यंजन क वर्ग क ख ग घ ड, क ख ग घ ड। च वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़ ड ढ। ट वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। उष्म व्यंजन श श श ह। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श। संयुक्ताक्षर एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजनों को संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ क श क प्लस श प्लस अ प्लस छ क्षमा। त्र त प्लस र अ त्र त्रिकोण। ज्ञ ज अ ज्ञ ज्ञानी। स्र स र अ स्र श्रम। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, परंतु ड ढ हिंदी की कुछ विशेष ध्वनियां हैं। इनके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वर देखिए जिसपे आपको ऊपर बिंदु लगाना है, जैसे कि एग्जाम्पल पतंग, चंद्र, कंठ, संत। अनुनासिक उसमें कैसे आपको चांद नुमा बिंदु करना, चांद करके बिंदु लगाना है। चांद, 5, सांप, कांच। विसर्ग इसमें कैसे है, 2 बिंदु हैं। अतः, प्रातः, विशेषतः, सामान्यतः। अर्धचंद्र जिसमें अर्धचंद्र बिंदु आधा बिंदु लगा, आधा चांद बनाना है, बिंदु नहीं लगाना है। बॉल, चौक, डॉक्टर, फ्रॉक। नुक्ता इसमें नीचे बिंदु लगाते हैं हम। वजीर, नजर, फसल, फर। संयुक्त वर्ण व्यंजन 2 व्यंजनों को मिलाकर लिखने के नियम।
जब खड़ी पाई वाले किसी व्यंजन को अरहित करके दूसरे व्यंजन के साथ लिखा जाता है तो उसे व्यंजन की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। उदाहरण प प्यास, ध ध्यान, न अन्न, ख ख्याति, ज पूज्य, ग अग्नि, ब डिब्बा, स तस्वीर। घूंटे हटाकर भी इन्हें अरहित कर इन्हें अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। क क्या, क बराबर क आधा क क्या वक्त। फ बराबर फ हफ्ता। देखिए यहाँ नीचे बिंदु लगा है, देख रहे हो आप लोग, ठीक है। ट छुट्टी, ह चिन्ह, ड गड्ढा, ठ पाठ्यक्रम। र के विभिन्न रूप, रेव, देखिए नीचे बिंदु लगा है फ के नीचे, देख रहे हैं आप लोग। जब हम संयुक्त वर्ण बनाते हैं तो र 3 प्रकार के प्रयुक्त किए जाते हैं। यदि स्वर रहित र नीचे देखिए पाई है के बाद कोई व्यंजन आता है तो र उस व्यंजन के ऊपर रेफ, देखिए ऊपर बिंदु लगा है, के रूप में लगता है। उदाहरण कर्म, ऊपर जो मात्रा लगा है देखिए म के ऊपर, यहाँ पे आपको बताया गया है कर्म, स्वर्ग, पर्व, आश्चर्य आदि। अभी देखिए ये नीचे जो हम खड़ी लाइन करते हैं, यदि किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ र मात्रा लगाए, देखिए र के नीचे जुड़ता है तो वह उसके पैर में जुड़ता है। उदाहरण प्रश्न, क्रम, नम्र आदि। नेक्स्ट देखिए ये नीचे जो हम लगाते हैं लाइन, जब स्वर रहित र से पहले स्वर रहित ट ड, देखिए यहाँ मात्रा लगा है, ट के नीचे देखिए और ड के आते हैं तो र उनके पैर में जुड़ता है। उदाहरण राष्ट्र, देखिए यहाँ पे नीचे मात्रा है ना, राष्ट्र, ड्रम, ट्रक, ड्रामा, ट्राम आदि। देखिए ये सभी अक्षरों के आगे ट्र ड्र ट्र ड्र मात्रा लगा है ना, तो ये शब्द तैयार हो गए, राष्ट्र, ट्रम, ड्रम, ट्रक, ड्रामा, ट्राम आदि। ड और ढ, ड और ढ हिंदी के व्यंजन हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि ड तथा ढ का प्रयोग केवल शब्द के मध्य और अंत में ही किया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ड और ढ हिंदी के व्यंजन है। इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? आरंभ, मध्य और अंत में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि ड और ढ का प्रयोग केवल शब्द के मध्य और अंत में ही किया जाता है। उदाहरण देखिए, ड डिब्बा, अड्डी, अड्डा, ठीक है। फिर ये देखिए ड में नीचे बिंदु है, घड़ा, उड़ान। ये ढ ढक्कन, ये ढ में नीचे बिंदु है, पढ़ाई और बाढ़। श और श ये दो भिन्न अवयव अवश्य हैं, पर हिंदी में अब इनके उच्चारण में कोई अंतर नहीं रहा है। जब एक ही शब्द में स तथा श हो तो पहले श फिर उसके बाद श का प्रयोग होता है। उदाहरण विशेष, ट से पहले श का प्रयोग होता है। शिष्ट, कष्ट। वर्ण विच्छेद, जब शब्दों के एक एक वर्ण को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे बाजार, ब आ, ज और आ और र अ, बाजार। कलम, क प्लस अ प्लस अ, ल अ म अ, कलम। आप पढ़िए इसको, क लम। सिपाही, स ई प आ ह ई, सिपाही। सुमन, सु उ म अ न अ, सुमन, ठीक है। सु म अ न, सुमन। शरीर, स अ र ई र अ, शरीर। पुस्तक, पु अ स त अ क अ, पुस्तक। गांव, ग ग पे देखिए मात्रा लगा है, आ पे देखिए चांद लगा है, व अ, गांव। कैलाश, क पे देखिए नीचे मात्रा है, ए पर मात्रा है, ल पे,
और आपे और सपे क ए ल आ श अ कैलाश। अब तक हमने सीखा भाषा की सबसे बड़ी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं पर व्यंजनों की नहीं। शब्द के एक एक वर्ण को अलग अलग वर्ण विच्छेद कहलाता है। बच्चों, अभी आप अपना बुक निकालिए। कल मैं जैसा हमने बताया था ना आपका 200 पेज का डबल लाइन बुक, सब्जेक्ट लिखा है ना उसमें हिंदी, और आपको पता है बुक में 2 पेज करना है, एक संचिता और दूसरे में व्याकरण और ऐसे, ठीक है। अब आप उसमें लिखिए पार्ट 2 वर्ण विचार। अभ्यास प्रश्न 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, स्वर किसे कहते हैं? स्वर के प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर, स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोले जाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ख, व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं। सभी व्यंजनों को अ सहित बोला जाता है। अ के बिना व्यंजन अधूरा रहता है, जिससे हलंत, देखो नीचे जो आंतरा लगता है लो का लगाकर लिखा जाता है। जैसे उदाहरण में क, ख, ग। ग, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर में क्या अंतर है? उत्तर, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर के बीच का उच्चारण का अंतर है। ह्रस्व स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। ख, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बताइए। उत्तर, अ रहित पंचमाक्षर ड और ड न म जब अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले जुड़ते हैं तो उसे अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, जैसे गंगा, चंचल, संवाद आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह की सहायता से किया जाता है, जैसे चांद, गांव, दांत आदि। प्रश्न 2, एक शब्द में उत्तर दीजिए। हिंदी की वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? उत्तर, 33। ख, स्वर्ण को बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? उत्तर, किसी की नहीं। ग, दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। प्रश्न 3, नीचे दिए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। क, म प्लस ओ प्लस र प्लस अ, म ओ र अ। क का क्या होगा उत्तर? मोर। ख, प उ ज आ, पूजा। ख का क्या होगा? पूजा। ग, अ त ई थ ई, जोड़िए इसको, अ ति थी, अतिथि। ग का क्या होगा उत्तर? अतिथि। घ, प अ त त आ, पत्ता। घ का क्या होगा? पत्ता। ड, क र अ म अ, क्रम। ड का क्या होगा? क्रम। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए।
आनंद, आ न अ अंग द अ, आनंद। दैनिक, द ए न ई क अ, दैनिक। झंडा, झ अ अंग ड आ, झंडा। भारत, भ आ र अ त अ, भारत। कार्यालय, क आ र य आ ल अ य अ, कार्यालय। बच्चों, ये शब्द जब हम जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? आनंद, दैनिक, झंडा, भारत, कार्यालय। प्रश्न 5, क्षेत्र और क्षत्रिय। छ से क्या होगा? क्षेत्र और क्षत्रिय। त्रिदेव, त्रिकोण। ज्ञानी, अज्ञात। श्रमिक, आश्रय। गुब्बारा, डिब्बा। अभी च से हम क्या बनाएंगे? कच्चा, सच्चाई। कृत्य, सत्य। उन्माद, जन्म। हिम्मत, मरम्मत। असत्य, अस्तर। ठीक है। अभी प्रश्न 6, सुस्त, सच्चाई, व्यक्ति, अम्मा। सम्मेलन, बस्ती, चम्मच, अभ्यास। स्वागत, अन्न, कष्ट, महात्मा। प्रश्न 7, ऋषि, कृषक, नृप, मृग। कौवा, चौराहा, पौधा। सैर, पैसा, नैया। कबूतर, झूला, सूखा। निशान, किताब, मिठाई। प्रश्न 8, र का हम क्या बनाएंगे? र पे मात्रा है आशीर्वाद, शर्म, कर्म। र नीचे जो मात्रा रहता है उसको क्या कैसे बनाएंगे हम? ट्रक, ड्रम, राष्ट्र। र में जब ये मात्रा होगा तो हम क्या बनाएंगे? ग्रह, नम्र, क्रम। प्रश्न 9, गांव, संतरा। अंतिम, श्रुआ। चांदनी, अंधेरा। अंतरिक्ष, आनंद।